रात के 12 बजे एक 50 साल की बुजुर्ग महिला, जिसका पति लगभग 1 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है, वह चुपके से अपने बिस्तर से उठती है और उठने के बाद अपनी चप्पलों को अपने हाथ में लेकर मेन गेट खोलकर बाहर से दरवाजे को बंद करके चुपचाप कहीं बाहर चली जाती है। अब यहाँ पर इस घर की जो बहू होती है वह उसे ऐसा करते हुए देखती है तो पहले दिन तो वो सोचती है कि ऐसे ही कहीं गई होगी बाहर, मन नहीं लग रहा होगा। लेकिन फिर अगले दिन भी वो ये सब कुछ सेम दोबारा से रिपीट होते हुए देखती है तो एकदम से अपने पति से जाकर कहने लगती है कि देखो, तुम्हारी माँ को इस उम्र में जवानी आई है और देखो क्या गुल खिला रही है, अगर किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा। अब ये बात सुनकर बेटे को भी गुस्सा आता है और वह अपनी पत्नी को चुप कराने लगता है। लेकिन यहाँ पर जब दोनों के दोनों जाकर हकीकत देखते हैं तो उन दोनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगते हैं। क्या थी ऐसी हकीकत जो रात के समय 12 बजे जो घर की बुजुर्ग महिला है वो इस तरह से जाया करती थी। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राजस्थान के अलवर के पासी के गांव में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है, माँ का नाम कौशल्या है, उसका बेटा है जिसका नाम नवीन है और नवीन की पत्नी है जिसका नाम है संगीता। संगीता नवीन के 3 बच्चे हैं और वह अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाल पोस रहे हैं। नवीन के पिता जिसका नाम महेंद्र प्रताप सिंह होता है, वह आज से 1 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं किसी बीमारी के चलते। अब यहाँ पर परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। बच्चों का ध्यान माता पिता रखा करते थे और जो बूढ़ी माँ थी उसके लिए भी घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन रात के समय की बात होती है, जो इस घर की बहू होती है उसकी आँख खुलती हैं, उसे शायद वॉशरूम वगैरह जाना था और उसके बाद जैसे वो उठती है और अपने दरवाजे को खोलकर बाहर निकलती है तो वह देखती है कि उसकी जो सास है उसने अपने हाथों में अपने चप्पलों को पकड़ रखा है और उसके बाद वह चुपके से एक खम्भे की ओट में खड़ी हो जाती है जो बहू थी। और जैसे ही सास दरवाज़ा खोलती है तो पीछे मुड़कर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा और उसके बाद दरवाजे से बाहर निकलकर उन्हें ऐसे ही लगाकर वहाँ से बाहर अपनी चप्पलों को पहनकर चली जाती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद सास को बहू को बड़ा ही अजीब लगता है कि भाई उसकी सास इतनी रात में कहाँ जा रही है। लेकिन उसके बाद भी वह सोचती है कि हो सकता है बाहर हवा खाने के लिए जा रही होगी, ये किवाड़ वगैरह आराम से इसलिए खोले हैं ताकि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो, दिन भर हम काम जो करते हैं। इस बात को सोचकर जो बहू है वो चुपचाप रह जाती है और अपने बिस्तर में वॉशरूम वगैरह करके लेट जाती है। सोचती है कि कोई बालक थोड़ी ना है, बड़ी है, अपने आप वापस लौट आएगी। लेकिन इसी के साथ साथ उसके दिमाग में एक बात और चल रही थी कि उसके ससुर को इस दुनिया से जाए हुए लगभग 1 साल हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं माँ को अकेलापन काटा करता हो और इसी वजह से वो कुछ गलत ऐसा कर रही है जिससे परिवार की इज्जत पर दाग लग सके। लेकिन फिलहाल वह इस बात को ज़्यादा हवा नहीं दे पाती है और सोचती है कि अरे मेरा वहम होगा, ऐसे ही घूमने के लिए गई होगी। ऐसा सोचकर वो सो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन की रात होती है तो रात को उसी समय पर अचानक से उसकी आंख खुल जाती हैं और वह सोचने लगती है कि आज और देखती हूँ कि माँ सच में फिर से कहीं जाती है या कोई ऐसी बात है। तो इसी बात को सोचकर वह चुपके से दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद जब आंगन में देखती है तो कोई भी नहीं था। इसके बाद उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं माँ चली गई हो, तो इसीलिए उसके कमरे की तरफ जाने लगती है। खिड़की के अंदर छोटी सी दरार थी और उस दरार के अंदर से जब झांक कर देखती है तो कमरे के अंदर उसे उसकी सास बिस्तर पर लेटी हुई तो मिलती है, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी। वह 2-4 बार करवट बदलती है और उसके बाद एकदम से बिस्तर पर बैठ जाती है। अब जैसे वो बैठती है तो बहू सोचने लगती है कि शायद फिर से जाएगी और इसीलिए वहाँ से पीछे होकर छुप जाती है। अब जैसे वो छुपती है तो उसी दौरान जो बहू होती है वह जब छुप रही थी तो उसी दौरान जो उसकी सास थी वह अपने बिस्तर से खड़ी होकर धीरे से अपने कमरे के दरवाजे खोलती है और दरवाजे खोलने के बाद पहले तो बाहर झांकती है कि कोई है तो नहीं और उसके बाद अपने चप्पलों को अपने हाथ में लेकर चुपके से उस दरवाजे को बंद करती है और बंद करने के बाद वही प्रोसीजर दोहराती है कि मेन गेट को खोला, खोलने के बाद बाहर गई और दरवाज़ा लगा दिया। लगाने के बाद वहाँ से वैसे ही चली गई। यानी कि आज भी ये चीज़ जब वो देखती है तो देखने के बाद उसे लगता है कि सच में ही मेरी जो सास है उसके किसी के साथ अवैध संबंध हैं और इसीलिए वो इस तरह से छुपते छुपाते जाया करती है। अगर उसका मन नहीं लग रहा था या कोई बेचैनी हो रही थी तो आंगन के अंदर घूम सकती थी, काफ़ी बड़ा आंगन है, लेकिन वहाँ पर जाने का क्या मतलब। ये बात सोचकर बहू मन ही मन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। और इसके बाद फिलहाल तो उसका पति सोया हुआ था तो दूसरे दिन सुबह सुबह अपने पति से कहने लगती है कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ।
इस बात को सुनकर जो उसका पति नवीन होता है वो कहता है कि बताओ क्या काम है। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि दरअसल बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है और आप मुझसे वादा करो कि आप गुस्सा नहीं होगे, बात को समझने की कोशिश करोगे। तो उसके बाद जो नवीन होता है वो कहता है कि बताओ, मैं बिल्कुल समझने की कोशिश करूंगा और वादा करता हूं तुमसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो लड़की होती है संगीता, वह कहने लगती है देखो, मैं जो हमारी सास है ना, यानी कि आपकी माँ है, माँ जी रोज रात को उठकर कहीं जाया करती हैं और बड़े चुपके चुपके जाया करती हैं, जिससे देखने से लगता है कि किसी न किसी अवैध संबंध के लिए ये यहाँ से जा रही हैं। अब इस बात को सुनते ही जब माँ की इज्जत पर सवाल आए और बेटा कुछ ना कहे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसीलिए वह एकदम से कहता है कि होश में हो जाओ, कह क्या रही हो, मेरी माँ की उम्र 50 साल है और 50 साल की उम्र में वो कुछ ऐसा करेगी। तो वो कहने लगती है कि मैं इसीलिए कहा था कि आप मुझसे वादा करो कि गुस्सा ना करोगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज रात को आपको मैं जगा लूंगी और आप खुद अपनी आंखों से देख लेना। इस बात को सुनकर जो बेटा है वो मना करने लगता, कहता कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो कहती है कि देख लेना ना अपनी आंखों से तो पता चल जाएगा। इस बात को सुनकर बेटा जो है वो कहता है ठीक है, मुझे बता देना। उसके बाद जो लड़की होती है वह सो जाती है और रात के समय, और जैसे ही थोड़ा सा 10 या 11 बजते हैं तो उसी समय जगकर अपनी सास की राह देखने लगती है। पति गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन जैसे उसकी सास कमरे से निकलती है तो उसी समय वो भागकर जाकर अपने पति को जगाती है। कहती कि चुपचाप आवाज़ मत करना और चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या गंदा खेल चल रहा है हमारे घर के अंदर। बच्चों को अगर पता चला या किसी और को पता चला तो कितनी बदनामी होगी। यहाँ पर पति उसकी तरफ आंखें निकालता है, क्योंकि माँ का सवाल था, और फिर भी उसके साथ चल देता है। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो वही कर रही थी जो माँ थी, वह चुपके से उन दरवाजों को खोलती है और खोलने के बाद बाहर जाती है। और बाहर जाने के बाद जैसे वो बाहर जाती है तो बेटा बहू दीवार को उजक कर वहाँ से देखने लगते हैं और देखते हैं कि उन्होंने चप्पल पहनी है, और चप्पल पहनने के बाद गाँव से बाहर की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस पर चलने लगी है। तो जैसे वो थोड़ी आगे निकलती है तो जो बेटा बहू हैं वो भी बाहर निकलते हैं और बहू बार बार कह रही है कि देखा कैसे गुल खिला रही है। लेकिन यहाँ पर जो बेटा है वो बार बार उसको आंखें दिखाता है और उसके बाद वो लोग उसका पीछा करते हैं। यहाँ से धीरे धीरे करके वो लोग गांव से बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही गांव से बाहर निकलते हैं तो जो बुजुर्ग महिला होती है कौशल्या देवी, वह पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन इससे पहले ही वो लोग एक नुक्कड़ पर जाकर छुप चुके थे। अब क्योंकि शायद उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो इसी वजह से पीछे फिरकर देख रही थी, लेकिन जब पीछे कोई नहीं दिखाई देता तो फिर से तेज तेज कदमों से गांव से बाहर खेतों की तरफ जाने लगती है। अब जब वह खेतों की तरफ जा रही थी तो बहू एक बार फिर से कहती है, लेकिन उसके बाद बेटा फिर से आंखें निकालता है, बट मन के अंदर कहीं ना कहीं उसे यही हो गया था कि मेरी माँ गलत काम कर रही है। उसके बाद वो रात तो कंप्लीट हो जाती है, वो लोग उसे देखकर वापस आ जाते हैं, माँ भी वापस आ जाती है, लेकिन उसके अगले दिन से इस परिवार के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। यहाँ पर जो बेटा बहू होते हैं वह अब दिन के समय में पूरा समय अपनी सास के और माँ के साथ ही बिताया करते हैं। यानी कि बेटा जब आया करता तो माँ के पास बैठा करता है, उससे बातचीत किया करता है कि माँ सुना तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना। लेकिन यहाँ पर इस बात से कौशल्या देवी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि बच्चों को हो क्या गया है, मेरे आसपास ही घूमा करते हैं। इधर जो बहू होती है वो भी उसके आसपास घूमा करती है। और जब इन बातों को लगभग 2 से 3 दिन बीत जाते हैं तो 2-3 दिन बाद एक दिन रात के समय जब बहू उठकर देखती है तो उनकी जो सास है वह बाहर नहीं जा पाती है, और इस बात को देखकर वो बड़ी खुश होती है, अपने पति को बताती है, कहती है कि माँ जी अब बाहर नहीं जाया करती हैं। यहाँ पर यह बात सुनकर पति भी खुश होता है। और इसी तरह से जब ये प्रोसीजर चलता है तो यहाँ पर एक दिन जो माँ होती है कौशल्या देवी, वो पूछने लगती है बेटा आखिर बात क्या है, पहले तो तुम बिल्कुल भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया करते थे, लेकिन फिर अब तुम इस तरह से मेरे पास क्यों बैठा करते हो और बच्चों को मेरे पास ही सुलाने लगे हो, क्या कारण है इसका। तो यहाँ पर जो बेटा होता है वो कहता है कि माँ कुछ कारण नहीं है, बस वैसे ही आप हमारी माँ हो तो हमारा फर्ज बनता है आपसे बातचीत करने का। लेकिन तभी जो माँ है वो समझ जाती है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, और इसी वजह से वो कहने लगते हैं कि बेटा ये बताओ, आज से पहले भी तुम्हें तुम्हारी माँ थी, लेकिन तुम्हारे पिता को इस दुनिया से जाए हुए लगभग 1 साल हो गया है, फिर 1 साल बाद अचानक से तुमने इतना चेंजिंग कैसे आ गई, जबकि तुम तो अपने परिवार में व्यस्त थे। तो उसके बाद यहाँ पर जो बेटा है वो कहता है कि माँ हमने तुम्हारा पीछा किया था। इस बात को सुनते ही यहाँ पर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इधर बेटे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो वो कहने लगती है कि क्यों,
बेटा भी पीछा क्यों किया था। तो उसके बाद जो बेटा है वो कहने लगता है कुछ नहीं, तुम्हारी बहू को ऐसे ऐसे शक हो गया था। और तब तक जो बहू है वो भी यहाँ पर आ जाती है। जो संगीता होती है वह अपनी सास के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर देना, मेरे दिमाग में तो ये बातें चल रही थी और इन बातों के चलते मैंने आपके बेटे को बताया। और उसके बाद जब हमने उस दिन आपका पीछा किया तो उस दिन आप सीधा खेतों पर गई और खेतों पर जाने के बाद पिताजी की समाधि के सामने बैठकर रोने लगी, क्योंकि इनके परिवार में जो जिस किसी को भी इस दुनिया से विदा हो जाता है, जो भी उसकी समाधि खेतों पर ही बनाई जाती है। वहाँ पर जो सास है उसके सास ससुर की भी समाधि थी, उसके पति की भी समाधि थी, यानी कि इस घर के परदादाओं की समाधि भी वहीं पर बनी हुई थी। अब जब ये बात वह सुनती है तो सास भी रोने लगती है और कहती है कि बेटा तुम भी क्या समझ रहे थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस अकेलापन ही काटा करता है। अब यहाँ पर जो बेटा होता है वो कहता है कि माँ माफ़ कर दो और आप लोगों को बता दूं कि उस रात उन्होंने क्या देखा। जब वो लोग उसका पीछा करते हैं तो वो खेतों पर चली जाती है। खेतों पर जाने के बाद वो लोग एक छोटा सा जो चारा होता है भैंसों का चारा, उसका एक ढेर सा बना हुआ था, उस ढेर के पीछे छुप जाते हैं बेटा और बहू दोनों के दोनों। और जैसे वो समाधि के पास बैठकर अपने दिल की बात बताने लगती है तो वहीं पर बेटा और बहू फपक फपक कर फूट फूट कर रोने लगते हैं। दरअसल वह अपने पति की समाधि के पास बैठकर कह रही थी कि तुम तो चले गए, तुम तो सुख में हो, लेकिन मैं यहां पर परेशान हूं। बेटा जिम्मेदार तो है, आपके जाने के बाद जिम्मेदारी तो काफी ज्यादा उठाने लगा है, लेकिन मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। अब मुझे भी तो कोई बातें करने के लिए चाहिए, किससे अपने दिल की बात शेयर करूं कि क्या हाल है मेरा, क्या नहीं है। केवल यही नहीं होता कि खाने पीने के लिए दे दिया, बीमार हुई तो दवाई दिला दी, कुछ बैठ के बतराने वाली बात भी तो हुआ करती हैं। ऐसा कहते हुए माँ भी फूट फूट कर रोती है और बेटा बहू भी फूट फूट कर रोते हैं। और तभी जब माँ काफ़ी देर तक बतरा लेती है, अपने मन की सारी भड़ासों को निकाल लेती है, दिन भर की दिनचर्या को बता देती है, तो उसके बाद वह वहाँ से उठती है और वापस चलने लगती है। बेटा बहू जब माँ को आता हुआ देखते हैं तो उससे पहले ही वो घर पहुँच जाते हैं। और घर पहुँचने के बाद बेटा बहू कमरा में बैठ कर फूट फूट कर रोने लगते हैं। बहू भी कहती है कि मैं कितनी गलत थी और क्या सोच रही थी मैं। इसके बाद जो बेटा होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो सोच रही थी उस बात पर तो मिट्टी डालो, लेकिन ये बताओ हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि माँ काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन से जूझ रही है और हमें बच्चे होने के नाते उनके बारे में ये चीज़ तो सोचनी ही चाहिए। ऐसा सोचकर यहाँ पर जो बेटा बहू हैं वह मन ही मन फैसला करते हैं कि अब कल से पूरी दिनचर्या को बदलना होगा। और इसी वजह से अगले दिन से जो बेटा बहू होते हैं वह अपने बच्चों को भी माँ के पास छोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि माँ आप इनका ख्याल रखना, हम फलानी जगह जा रहे हैं, ढेकानी जगह जा रहे हैं। और जो भी कुछ काम घर में किया करते हैं बेटा बहू माँ से पूछ कर किया करते हैं। और सारा रुपया पैसा जो कुछ भी उनके पास कमाए करते हैं वो लोग उन सभी पैसों को अपनी माँ को दे दिया करते हैं, फिर एक एक करके पैसा माँ से ले लिया करते हैं। इस बात से माँ बड़ी खुश होती है और जब वह पूछती होती है पूरी कहानी वो बता देते हैं और सभी लोग गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ पर उसके बाद जो माँ है वो घर के अंदर रहा करती है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो बेटा बहू हैं वह भी अब छोटी छोटी बातों के लिए अपनी माँ को पूछा करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।